दोस्तों, क्या एक अच्छी जीडीपी, किसी देश की एक अच्छी जीडीपी उस देश की क्या लिविंग स्टैंडर्ड को तय करती है? हाँ, तय करती है या तय नहीं भी करती है। जैसे हमारा देश, जैसे अभी पहले हमारी फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी थी पूरे वर्ल्ड में, लेकिन वो स्लिप होके फिफ्थ बाई अब सिक्स पे आ गई। वो जो रुपए का डॉलर के केस में जो वीकर जो हुआ है, जो वीक हुआ है, उसकी वजह से ये हुआ है। चलिए कोई बात नहीं। क्या ऐसा है कि अगर हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमी है, अगर नंबर वन पे भी आ जाए तो हमारे देश का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बेस्ट हो सकता है, बेहतर हो जाएगा, ये इम्प्रूव हो जाएगा? इम्प्रूव हो सकता है लेकिन बेस्ट नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसे कितनी कंट्रीज़ हैं जिनकी जो जीडीपी है 2 ट्रिलियन 3 ट्रिलियन है ना, 1 ट्रिलियन है, लेकिन वहाँ का जो लिविंग स्टैंडर्ड है, वहाँ की जो एडवांसमेंट है, वो हमसे बहुत ज़्यादा है, बहुत आगे है। जैसे साफ़ सफाई है ना, डिजिटली वो लोग कितने आगे बढ़ चुके हैं, एआई में वो लोग कितने आगे बढ़ चुके हैं, है ना, और टेक्नोलॉजी में वो लोग कितने आगे जा चुके हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी देश की जीडीपी बहुत अच्छी हो तो वहाँ की जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी बहुत अच्छी हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमारे देश में जो कि हमारे जो फोर्थ फिफ्थ सिक्स लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, हम लोग कहते हैं अपने आप को, बहुत अच्छी बात है, प्राउड फील करते हैं, ठीक है, प्राउड फील करते हैं। सरकार ने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं, मानते हैं, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? जो हम लोग जो आम जो लोग हैं, जो आम आदमी है, वो क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है। जगह जगह थूक रहा है, जगह जगह सुसु कर रहा है, जगह जगह कूड़ा फेंक रहा है, जगह जगह गाड़ी खड़ी कर दे रहा है ना, जगह जगह कहीं ना कहीं मैस कर रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है। तो इससे क्या हो रहा है? जो हमारे देश की जो छवि है जीडीपी में, उसके बाद नाम क्या था हमारा कि हम लोग सबसे गंदी सोसाइटी हैं। ये सत्य है, ये फैक्ट है, ये ट्रूथ है, ये ट्रू है। आप देख लीजिए, अब जहाँ जाए देश के अंदर वहाँ आपको कूड़ा मिल जाएगा, वहाँ आपको कोई ना कोई रोड साइड सुसु करता मिल जाएगा, वहाँ पर आपको कोई ना कोई गुटखा खाते हुए या पान खाते हुए पीक ऐसे करता हुआ दिख जाएगा, है ना। जगह जगह गाड़ियाँ खड़ी बीच सड़क पर, रोड के साइड में बिल्कुल घेर के ट्रैफिक जाम कर दो। ट्रैफिक जाम से हमारे देश का कितना नुकसान होता है? करोड़ों रुपए का नुकसान होता है हमारे देश का खाली ट्रैफिक जाम से। सोचो, हम लोग कूड़ा कचरा जो फेंकते हैं उसमें कितना खर्चा आता हो सरकार का, है ना। गलतियाँ सरकार की भी नहीं है, गलतियाँ हमारी है, मेन गलती हमारी है। अगर हम गंदगी नहीं करेंगे तो सब कुछ सही रहेगा। हमें अपने आप को सुधारना है। मैं एक चीज़ बोलता हूँ, पता है, हम कहते हैं ना कि हमारे नेता भ्रष्ट हैं, हमारे जो सरकारी जो कर्मचारी हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो करप्ट है। भाई, हमारे देश में ना किसी को मौका मिल जाए, किसी को एक को मौका मिल जाए, वो करप्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लेता। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप एक पानी की टैंकी बनाइए रोड पर, ठीक है, 24 घंटे पानी आता हो, 24 घंटे पानी आता हो, ऐसा एक सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, वहाँ पता क्या होगा? मेरे सामने की बात है, तो क्या होगा? आप बोलते भाई पानी पब्लिक के लिए है। भाई साहब, पब्लिक उस पानी का इतना मिसयूज़ करती है ना, इतना मिसयूज़ करती है। मेरे सामने की बात है, दिल्ली में ही एक जगह है, ठीक है, ऐसे बहुत जगह आपको दिखने को मिल जाएंगे। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैंने कई जगह देखा है, और उनमें से एक जगह है वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया। वहाँ पर लगा हुआ है एक पब्लिक टूटी लगी हुई है, जहाँ 24 घंटे पानी आता है। वहाँ पर ना आसपास के जो लोग जो रहते हैं वो नहाने आते हैं। वो भाई साहब बाल्टी में, और जो नल चलाते हैं वो लोग, वो नल चलता रहता है, पानी बहता रहता है, पानी बहता रहता है। पानी कोई उनको मतलब चिंता ही नहीं कि पानी बह रहा है, मतलब बाल्टी भर जाए टूटी बंद कर दे, ये उनके ख्याल में भी नहीं आता। बस बहता रहे, क्योंकि उनको मौका मिल चुका है फ्री में यूज़ करने का। बर्बाद हो कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। अभी देख लो, कोरोना में क्या हुआ? जितने भी दुकानदार थे, जितने भी शॉपकीपर थे, या फिर जो कुछ भी था, सबको मौका मिला। सबने क्या किया? हाई रेट पर चीज़ें बेची। मतलब कि एक दूसरे की ज़िंदगी ख्याल नहीं है। हम लोग रोते हैं जब कहीं खबर आती है कि भाई यहाँ ये हो गया, तो हम लोग सोचते हैं यार गलत हो गया यार। लेकिन जब हम लोग उसी को ही महंगी चीज़ देते हैं, जिसकी रेट कम है, उसको महंगा लगा देते हैं, है ना, तब हमें ख्याल नहीं आता कि हम लोग क्या कर रहे हैं। कोरोना में देख लो, आपके सामने होगा, आपने देखा होगा कितनी महंगी महंगी चीज़ें बिकी। आटा कितना महंगा बिका है, तेल कितना महंगा बिका, दाल कितनी महंगी बिकी है, हर चीज़ कितनी महंगी बिकी है। यहाँ तक कि जो हॉस्पिटल में है बेड कितने महंगे बिके हैं, है ना। तो ये होता मौका। हमारे देश में हर एक आदमी करप्ट है, हर एक आदमी, बस मौका मिलना चाहिए। तो इसीलिए भाई, ऐसा नहीं है कि अगर हमारे देश की इकोनॉमी, अगर भाई अभी तो 4 है ना, 5 हो, 10 हो, 20 हो, 30 हो, 50 हो, 60 हो, नंबर 1 बन जाए वर्ल्ड में, है ना, लेकिन फिर भी क्या होगा? हमारे देश का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो पीछे ही रहेगा, पीछे ही रहेगा। हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि भाई वो करप्ट है। हम भी करप्ट हैं, क्योंकि हमें मौका नहीं मिला है। हमें भी मौका मिल जाए तो हम भी करप्ट हो जाएंगे, ऐसा है। बाकी तो भैया हमारे देश का तो भगवान मालिक है। हम लोग, वो जो लिखा होता है ना, जैसे क्या कहते हैं, मेट्रो में यहाँ वहाँ जा, देखो आपने नई मेट्रो की मतलब बैन बजा देते हैं, वंदे भारत की, इनकी उनकी। अभी जो बुलेट ट्रेन जो चलने वाली है, जो चल रही है भाई साहब, उसकी बैन बजा देंगे लोग।
मतलब जहाँ तहाँ गंदगी, जहाँ मौका मिल जाए वहाँ सुसु ले, पब्लिक प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टी है। सच में लोग मानते हैं, अगर कहीं लिखा ना पब्लिक प्रॉपर्टी, लोग समझते हैं भाई मेरी प्रॉपर्टी, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी कर सकता हूँ इसके साथ में। हमारे देश में कोई चीज़ सुरक्षित नहीं है, कोई प्रॉपर्टी सुरक्षित नहीं है। अगर हम लोग किसी के भले के लिए, अगर सरकार पब्लिक इंटरेस्ट में कोई चीज़ लेके आती, कोई नई चीज़, कोई अच्छी चीज़ लेके आती है ना, हम उसकी ऐसे रेल पीटते हैं भाई, उसकी ऐसी रेल पीटते हैं, क्या बताऊँ। तो वही बात कह रहा हूँ मैं कि अगर हमारी जो जीडीपी है ना 100 ट्रिलियन भी हो जाएगी ना, लेकिन हमारी जो सोच है वो वहीं रहेगी, वहीं नीचे रहेगी, कूड़ा करने की, सुसु करने की, पीक करने की। बस यही हमारी सोच है। जहाँ खाली प्लॉट देखा वहाँ कूड़ा फेंक दिया, जहाँ खाली प्लॉट देखा वहाँ कूड़ा फेंक दिया, जहाँ खाली जगह देखी, जहाँ साफ सुथरी देखी वहाँ सुसु कर दिया, वहाँ थूक दिया। ये हैं हम लोग। नदियाँ, इतनी गंदगी हो रखी है नदियों में। खाली क्या होता है, सफाई के नाम पर स्टेटमेंट जारी होता है कि ये हम सफाई करेंगे। अरे हमारी भी जिम्मेदारी है भाई, हमारी भी जिम्मेदारी है, खाली सरकार की नहीं। मैं मानता हूँ सरकार की पूरी गलती है इसमें, मैं मानता हूँ सरकार की गलती बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कोई स्ट्रिक्ट लॉ है ही नहीं हमारे देश के अंदर, कोई स्ट्रिक्ट लॉ नहीं है। बस पैसा फेंको तमाशा देखो, यही है। बस यही हमारे देश का हाल है, यही होगा। हम लोग नहीं सुधर सकते हैं। हमारी जो सोच है वो यही है कि अगर पब्लिक प्रॉपर्टी लिखी है वो हमारे बाप की है, हमारी मर्जी, हम तोड़ें फोड़ें, कैसे यूज़ करें, कैसे मिस यूज़ करें, वो हमारी मर्जी है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। जय हिंद, जय भारत।